इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए और हर एक न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए और उसको अपने माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर and of uniform area of cross section 0.025 centimeter square is found to be 1.50 ohm. Calculate the resistivity of the wire. तो सबसे पहले आपको देखना है कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर को रो से इंडिकेट करते हैं, तो रो आपको कैलकुलेट करना है और रेसिस्टेंस ऑफ द वायर दिया हुआ है 1.50 ओम, जिसको हम 1.5 ओम मान सकते हैं क्योंकि ओम यूनिट किसका होता है, रेसिस्टेंस का, इसलिए रेसिस्टेंस यही वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे R से, तो R इक्वल टू 1.5 ओम, ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस के बाद लेंथ ऑफ द वायर L से लेंथ को डिनोट करते हैं, वो लेंथ है आपकी 80 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप मीटर बना रहे हैं तो आप 100 से डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.8 मीटर लेंथ आ गई। लेंथ के बाद आपको देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से डिनोट करेंगे और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसे 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो 0.025 अपॉन 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। इसे आप आगे लिख सकते हो 0.025 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 0.025 है, इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट राइट हैंड की तरफ आपको ले जाना है, 2 डिजिट खिसकाना है इस तरफ। तो क्या करोगे आप इसका 2 पॉइंट उस साइड हटाने के लिए इसके नीचे आप 100 लगा दीजिए। 100 लगाएंगे और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जब आप ऐसा करते हैं, लेकिन साथ में जो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4 है उसे मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2.5 अपॉन इस 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू, और ये 100 आपका यूज़ हो गया पॉइंट को इस तरफ लाने के लिए, इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अभी आप इस 10 की पावर 2 को हटा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी और यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वायर का। आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है। रेसिस्टिविटी के लिए आप 5 नंबर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। ये फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर है 0.8 1 डिजिट के बाद पॉइंट इसमें है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट इसमें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 15/8 इंटू 25, और नीचे से अगर आप पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट अगर हटाते हैं तो 10 लगा लीजिए, इंटू में 10 की पावर -6।
इस 10 को आप हटाओगे तो यहाँ 10 की पावर 7 हो जाएगी। तो 15 इंटू 25 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। तो इसे ओम मीटर लिख सकते हो, ओम मीटर। अभी आपको परफेक्ट आंसर चाहिए। परफेक्ट आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 ज़ा 75, 75 का 5 7 कैरी, और 15 2 ज़ा 30, 30 और 7 37 होते हैं, तो ये 37 हो गए। और ऊपर आ गया आपका कितना, 375 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। ये आंसर आया। इस आंसर को आप क्या करोगे, जो 375 है इसको डिवाइड करोगे 8 से। आपको 375 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 4 जार 32, 37 से 32 माइनस होगा तो 5 बचे, और 5 आपने उतार लिया। 8 6 जार 48 होते हैं, 8 6 जार 48 और 8 7 जार 56, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 जार 48। इसे आप माइनस करोगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। अब आप पॉइंट लेते हो, अगर पॉइंट लगाते हो और 0 लेते हो तो 8 8 जार 64 होंगे। माइनस करने पे 10 में से 4 गया, 6 बचा, 6 बचता है। फिर आप क्या करते हो, पॉइंट से 0 ले लेते हो। अब 8 7 जार 56, 56। अब आपने माइनस किया तो 4 आ गया, पॉइंट से 0 ले लिया। 8 5 जार 40, 8 5 जार 40, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कितनी, 46.875। तो 46.875 इंटू 10 की पावर -7। अब आपको क्या करना है, इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसे अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट इधर लगाना होगा और यहाँ पे पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। ये आप लिख दोगे 4.6875 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये आपका आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेसिस्टेंस आर से डिनोट किया जाता है, आर को कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द वायर है 1 किलोमीटर, और यू नो दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करके 1000 मीटर लिख सकते हैं। 1000 मीटर को आप 10 टू द पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। इसकी जो रेडियस है, रेडियस स्मॉल आर, वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन पहले इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो उसे 10 से डिवाइड करना होगा। तो 1/10 यहाँ पे ये सेंटीमीटर आ गया। और अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, या ये कह लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे 100 से फिर डिवाइड करना होगा। तो 1/10 इंटू 100, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। टोटल जो पावर 10 की फॉर्म में बनेगी वो होगी 1/10 टू द पावर 3, और इससे आप लिख सकते हो, ये मीटर में है, इससे आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। तो रेडियस आई है अभी आपकी, लेकिन आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है πr²। यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए, और आर कितना है, आर है
अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ ही रहेगी, यही आपका r है। r का स्क्वायर लिखना है तो पावर 2 लगा दीजिए और ये आपका एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। इसे आप लिख सकते हो किस तरीके से, 22/7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है। रेसिस्टिविटी आपको गिवन है, रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी है। तो अब आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ये फॉर्मूला है आपका R इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे रो की वैल्यू जो है 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ये रो की वैल्यू है। L लेंथ कितनी है, लेंथ है 10⁻³ और अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिखना है आपको। तो ये आप लिखोगे 22/7, इसको आप 3.14 भी लिख सकते हो, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो इसको आप हटा सकते हो पॉइंट को, 172 और अपॉन में 314, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और ऊपर जो आपके पास पहले से वैल्यू है 10⁻⁻8 इंटू यहाँ पे 10⁻⁹ हो गया। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 172 अपॉन 314 इंटू 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 172 और इसके आगे एक 0 आ जाएगा और 314 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। तो मैं फ़ोन की हेल्प से डिवाइड कर देता हूँ, 1720 डिवाइडेड बाय 314। तो डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो आंसर है 5.477। इस तरीके से आंसर आया है। आगे भी है बहुत सारे डिजिट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इतना ले लेते हैं और रेसिस्टेंस है तो इसका यूनिट ओम में होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट्स चाहिए और थर्ड डिजिट आपका 5 से ग्रेटर है तो आप सेकंड डिजिट में 1 प्लस कर सकते हो और इस थर्ड डिजिट को हटा सकते हो। तो अब आपका आंसर बन जाएगा 5.48 ओम। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर है जो बहुत ही करीब है रियल आंसर के। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस किए हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है और मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी ईजिली समझाऊँ, जल्दीबाजी में भागूँ नहीं, ताकि आप देख सकें कि कैसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि AR स्टडी सर्कल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, आपको कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।